हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों, बड़ी डिमांड आ रही है मेरे पास में कि सर हमें बताइए, और बार बार मेरे पास में व्हाट्सएप कॉल ज़रूर आती है, साथ में आप व्हाट्सएप पे मुझे कुछ अपने सर्टिफिकेट की इमेजेस भेजते रहते हैं। और मेरी कोशिश ये हर बार रहती है कि मैं आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ है वो पहुंचाता रहूं। जी हाँ, यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारे कुछ प्रयास और उन साथियों के भी प्रयास यहाँ पर बार बार हो रहे हैं इस फील्ड में कि जो फर्जी खेल संघ हैं और जो फर्जी सर्टिफिकेट्स आपको इशू किए जाते हैं उन मुद्दों पर बोला जाए। जी हाँ, यहाँ पर हमारे जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ साथी हैं और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो अनभिज्ञ हैं, जिनको जानकारी नहीं है फर्जी खेल संघों के बारे में, और वो सिर्फ कुछ फोटो जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं उन पर लगे हुए जो सरकारी या फिर ये कह सकते हैं कि जो गैर सरकारी आपके जितने भी संघ है उनके लोगो वगैरह देख लेते हैं। जी हाँ, लोगो में आप देख सकते हैं कि जो फिट इंडिया मूवमेंट्स का लोगो है या फिर जो ओलंपिक संघ है उसका लोगो लगा रहता है, और आप उन लोगों को देखकर या फिर ये कह सकते हैं कि जो लोगों के साथ साथ में जो बार कोड होता है आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, हम उनको देखकर इन फर्जी खेल संघों के झांसे में आ जाते हैं। नेशनल सर्टिफिकेट्स के लिए हम जी हाँ यहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपए दे देते हैं, उसके साथ में हम उनको इतना पैसा देते हैं और बाद में जब हमें सर्टिफिकेट मिलता है तो हमें बहुत पछतावा होता है कि ये सर्टिफिकेट तो हमारे किसी काम के नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत, और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जो फर्जी खेल संघ है और उसके साथ में जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है 18 अक्टूबर 2021 का, उसमें एक बहुत बड़े या कह सकते हैं कि जो जयपुर से आपका पब्लिश होता है वहाँ पर कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो फर्जी खेल संघ चल रहे हैं, और मैं कई बार वीडियो लेकर आ चुका हूं, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और जो आपकी कह सकते हैं कि जो वैलिड फेडरेशंस है या फिर एफिलेटेड है, जो अप्रूव्ड फेडरेशंस है, मैंने उनके बारे में भी वीडियो आपको दी थी और मैंने उसमें बताया है कि कौन कौन सी फेडरेशंस है जो आपकी सही रहती है। अब चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पर उनके बारे में जो फर्जी खेल संघ है और जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आई थी, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। चलिए, अभी आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भास्कर विशेष और तंत्र नींद में है और उसे जगाने वाला खुलासा यहाँ पर किया गया। पहली बार भास्कर पहुंचा उस फैक्ट्री तक जहां सरकारी नौकरी दिलाने के लिए फर्जी स्टेट नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट सीकर में नीम का थाना के पास गावड़ी मोड़ पर ठिकाना। यहाँ पर आप इस न्यूज़ को बिल्कुल हेडिंग के साथ में, अगर आपके ने 18 अक्टूबर का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आप उसमें देख सकते हैं। और भाई इसके अलावा जो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने सर्टिफिकेट्स भेजते हैं, मैं उनके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ भाई आप अपनी खून की कमाई, अपने माँ बाप की जो खून की गाड़ी कमाई है उनको इन फर्जी खेल संघों से बचा कर रखें। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि सर्टिफिकेट पर जो लोगो होता है और जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन बार कोड होता है वो आपके उन सर्टिफिकेट्स की मान्यता या फिर उस सर्टिफिकेट के असली होने का कोई भी मानदंड नहीं है। जी हाँ, आप कोई भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ऑनलाइन अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, उस वेबसाइट पर आप भी कर सकते हैं। भाई फर्जी खेल संघों से बचकर रहें। अब फर्जी खेल संघ कौन से कहे जाते हैं, आप सीधा सा उसको यहाँ पर ये भी चीज़ मैं आपको क्लियरिफाई करूंगा। तो चलिए पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं, न्यूज़ वो पूरी क्या रही थी, क्योंकि ये न्यूज़ आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और इसी न्यूज़ के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि आज हम, जी हाँ, मैं आपको डिटेल में कोशिश करूंगा वो चीज़ें बताने की कि कैसे जो फर्जी खेल संघ है उनको पहचान सकते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स बनाने की फैक्ट्री है, और ये जयपुर से पूरी न्यूज़ आई थी, इसको आप पढ़ भी सकते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक व नकल के मामलों के बीच भास्कर एक ऐसे गिरोह की परतें उधेड़ कर लाया है जिसने खेल कोटे से सरकारी नौकरी दिलाने के लिए स्टेट और नेशनल लेवल के फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है। वजह सरकारी भर्तियों में 3 से 5% जो स्पोर्ट्स कोटा तय होता है
उसी के लिए ये फर्जी अपनी जो फेडरेशन से चला रहे हैं। इसी में नौकरी दिलाने के लिए ये गिरोह क्या करता है, अभी आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कि इसी में नौकरी दिलाने के लिए गिरोह जो है राजस्थान, यूपी आदि फेडरेशंस के फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट्स मांगने वाला दिव्यांग हो या ऐसा व्यक्ति जिसने कभी स्पोर्ट्स ही ना खेला हो, भाई मतलब कि जिसने कभी स्पोर्ट्स की ABC भी ना पढ़ी हो, उनको भी वो सर्टिफिकेट से थमा देते हैं। उसका भी यह गिरोह चंद घंटे में फर्जी सर्टिफिकेट्स है वो बनाकर दे देता है। आप अपनी स्क्रीन पर इसको पढ़ पा रहे हैं। इनमें कबड्डी, खो खो, क्रिकेट के सबसे अधिक सर्टिफिकेट हैं। यही नहीं, सरकारी तंत्र में घुसपैठ कर सर्टिफिकेट्स का सत्यापन भी खुद ही करा रहे हैं। बेधड़क दावा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। अब भास्कर की जो रिपोर्ट, जी हाँ, भास्कर ने देखी, यहाँ पर आप इसकी फोटो है वो बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर क्लियर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि भास्कर रिपोर्टर सीकर के नीम का थाना के पास गावड़ी मोड़ पहुंचा। यहाँ समर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भाई मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ऐसी फेडरेशंस भाई, या फिर आपकी बहुत सारी ऐसी फेडरेशंस हैं मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि उनका नाम लिया तो भड़क जाते हैं कि हमने तो सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा रखी है। भाई सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाना, जी हाँ, सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाना, फिर आप बच्चों को कंपटीशन देते हैं और जैसे ही वो बच्चा सर्टिफिकेट भर्ती वगैरह के अंदर लेकर पहुंचता है, उसका सर्टिफिकेट वो बोल देते हैं भर्ती वाले कि ये आपका सर्टिफिकेट फेक है, और उनको जी हाँ ये कह सकते हैं कि एक तरह से वो जी हाँ अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। भास्कर ने एक दिव्यांग सहित 3 डमी अभ्यर्थी बनाए, जी हाँ 3 वो अभ्यर्थी लेके गए, और इसमें क्या किया उन्होंने, गिरोह के दीपक सैनी ने प्रति मेंबर, जी हाँ एक मेंबर से 10,000 रुपए मांगे। बाद में 9500 रुपए तय हो गए। एडवांस पेमेंट के बाद 2 घंटे में फर्जी सर्टिफिकेट्स है वो व्हाट्सएप भेज दिया गया। जी हाँ, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों दे दी गई। और सहयोगी भरत व सुरेश के साथ रिपोर्टर मौके पर पहुंचे तो दीपक ने सर्टिफिकेट दे दिए। दीपक ने दावा किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कल हो जाएगा। रिपोर्टर ने चेक किया तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब यहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स है, आप इनको देख सकते हैं, और यहाँ पर ये बताया गया कि टोटल 28,500 रुपए लिए गए 3 लोगों से, और इन फेडरेशन के नाम से बनाकर दिए गए स्टेट और नेशनल लेवल के फर्जी सर्टिफिकेट। और यहाँ पर आप इनमें नाम भी देख सकते हैं, बिल्कुल आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक था तनुज शर्मा, जिसके नाम के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनाया गया। तनुज शर्मा के नाम यूथ फेडरेशन गेम्स एथलेटिक एसोसिएशन इंडिया की चतुर्थ यूथ गेम्स नेशनल चैंपियनशिप का सर्टिफिकेट है, क्रिकेट का बनाकर दे दिया गया। भाई एक चीज आप समझ लीजिए कि जो एथलेटिक्स के इवेंट्स हैं वो या तो आपके खेलो इंडिया जो भारत सरकार द्वारा, जी हाँ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा आपका खेला जाता है वहां पर हो सकते हैं। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI जो स्कूली गेम करवाती है उसमें हो सकता है, या फिर आपके जो CBSE जो सहोदय के गेम होते हैं उनमें, और साथ में जो सबसे बड़ी हमारे भारत के अंदर एथलेटिक्स की बात करते हैं तो वो है AFI, जी हाँ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो वही जो आपके सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं वही मान्यता प्राप्त है, और सर्टिफिकेट्स कोई भी मान्य नहीं है। और भाई हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जितने भी खेल के खिलाड़ी हैं या फिर जो खेल से जुड़े हुए हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई हरियाणा में तो सर्टिफिकेट आपका तभी मान्य होता है जब DSO ऑफिस, जी हाँ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उसको वेरीफाई करता है और आपका एक ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाकर देता है। चलिए मैं इसके बारे में भी आपके लिए बिल्कुल लाइव इंटरव्यू लेकर आऊंगा। मैं पहले भी एक इंटरव्यू लेकर आया था, बाद में एक और लेकर आऊंगा। इसमें दूसरा जो सर्टिफिकेट बताया गया वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्रिकेट के साथ फुटबॉल का भी सर्टिफिकेट। भाई एक ही फेडरेशन सभी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, भाई अलग अलग गेम की अलग अलग फेडरेशन होती है, इस चीज को आप समझ लीजिए। भाई अलग अलग गेम के जो अलग अलग फेडरेशन है उन्हीं के सर्टिफिकेट मान्य होते हैं, और वो जो फेडरेशंस है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, और वही ऑथराइज्ड आपकी फेडरेशंस होती हैं। यहां पर यह भी बता रहा है कि चल फिर नहीं सकता उसका भी प्रमाण पत्र बना दिया।
मोहम्मद ताहिर चल फिर नहीं सकता है, कबड्डी सर्टिफिकेट, समर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आप ट्रेडिशनल गेम स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे नाम सुनेंगे जो फर्जी फेडरेशंस है। फर्जी फेडरेशंस मैं इनको लिए ये इसलिए यूज कर रहा हूं ये वर्ड, क्योंकि ये सिर्फ अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाते हैं। सोसाइटी भाई आप कोई भी 10 से 15 लोग हैं वो अभी अपनी सोसाइटियां रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जिसके अंदर एक आप प्रेसिडेंट बना देंगे, एक सेक्रेटरी बना देंगे, एक ट्रेजर बना देंगे और 15-20 आपके मेंबर रहेंगे और आपको 15 से 20 हजार रुपए है वो सोसाइटी जो आपकी बनाई जाती है उनको आपको फीस पे करनी पड़ती है। आप भी अपने सर्टिफिकेट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन भाई मैं बोल रहा हूं कि ये सारी की सारी फेडरेशंस के द्वारा जो आपके सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं मान्यता प्राप्त नहीं होते। अब यहां पर एक और चीज आप पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरा भाई साई में जनरल सेक्रेटरी है। देखिए इस तरह के झांसे देते हैं यहां पर, साफ साफ आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे। काफी अहम मुद्दा है उन सभी खिलाड़ियों के लिए और सभी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के जुड़े हुए उन बुद्धिजीवियों के लिए, क्या हम दे रहे हैं हमारे भारत को। और ये जो फेडरेशंस के नाम पर और ये जो ये बोलते हैं कि सिर्फ हम कंपटीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, भाई आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप सीधा सीधा ठगी कर रहे हैं। मैं उन सभी जो यहाँ पर फर्जी जो आपकी स्पोर्ट्स फेडरेशन चलाते हैं उन सबको मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप ठग हैं, सबसे बड़े ठग हैं। जी हाँ, जो भारत को लूटने का काम कर रहे हैं और जो माँ बाप की खून की गाड़ी कमाई है उस मेहनत को आप ठग लेते हैं। ये बोल रहा है कि मेरा भाई जनरल सेक्रेटरी है, हम 6 साल से ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 90% नौकरी भी लग जाती है, लेकिन बाद में तब पता चलता है, जैसे कि हरियाणा के अंदर देखिए, हरियाणा के अंदर जो 1500 ग्रुप डी में से हटाए गए उनकी जो वेरिफिकेशन हुई थी सर्टिफिकेट्स की वो 1993 की जो ग्रेडेशन पॉलिसी है हरियाणा के अंदर उसके अकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन उनको फिर भी हटा दिया गया, उनके सर्टिफिकेट भी वैलिड थे। और भाई आप बोल रहे हैं कि हमारे जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो रहे हैं, तो भाई ये तो सरासर गलत बात है। भाई मत अपना पैसा लुटाइए। अब ये बोल रहा है कि गिरोह के जो दीपक हैं उन्होंने ये बताया कि हम 6 साल से सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 90% लोगों को नौकरी लग जाती है, सत्यापन भी हम करा के देते हैं, केंद्र सरकार से आए लेटर दिखाते हैं। उसने कहा कि सत्यापन के लिए हमारे पास सैकड़ों लेटर आते हैं, हम वेरीफाई कर देते हैं। 10वीं पास तक के लिए जो भी आवेदन निकलते हैं उनमें हमारे सर्टिफिकेट चलते हैं। आर्मी, पुलिस, फायरमैन जिनकी भर्तियों में स्पोर्ट्स का कोटा होता है उनमें आवेदन के जो आपके आते हैं सर्टिफिकेट ये काम आते हैं। हमारे पास 25,000 आवेदन आए होंगे, 1500 सर्टिफिकेट दिए हैं। भास्कर की रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ कि फेडरेशन से गेम खिलवा देंगे, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं अक्टूबर में जो गोवा के अंदर फेडरेशन टूर्नामेंट होने वाली है उसको भी खिला दूंगा। मेरा भाई किशन सैनी स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी है। यूथ गेम एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भाई भारत के अंदर यूथ गेम एथलेटिक ऑफ एसोसिएशन इंडिया ऐसी कोई भी मान्य नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, अब ये बोल रहा है कि गिरोह के खुलासे से खड़े हुए गंभीर सवाल, अब सवाल क्या खड़े हैं वो आप यहां पर खुद पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। अब मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूं, अब वो क्या है। देखिए यहां पर आप जैसा इस फोटो के अंदर देख पा रहे हैं ये एक सर्टिफिकेट है, यहां पर एक बारकोड दिया हुआ है। अब बारकोड मैंने जैसे बताया था कि आपने अपनी ऑनलाइन एसोसिएशन बना ली, ठीक है, ऑनलाइन आपने एक वेबसाइट बनाई और उसमें देखिए इस तरह के जो लोगो है ये सर्टिफिकेट वो आपको दिखा दिए जाते हैं और आप ये बहकावे में आ जाते हैं कि सर्टिफिकेट मान्य है। अब बात आती है कि आप में से कुछ साथियों ने मुझे ये भी बोला व्हाट्सएप पे, आपने मुझे सर्टिफिकेट्स भी दिखाए और मैंने उनका रिप्लाई भी किया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि भाई देखिए जो स्पोर्ट्स का कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जो आर्मी है या फिर आप पुलिस या फायरमैन की नौकरी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपकी ट्रायल होती है। क्या होती है? वहां पर आपकी ट्रायल होगी और ट्रायल में आपको दौड़ाया जाएगा या फिर जो भी आपका गेम है उससे रिलेटेड आपकी स्किल्स को चेक किया जाता है, तब वहां पर आप सिलेक्ट होते हैं। तो भाई ये तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स के आपके असली सर्टिफिकेट है उनका यूज करके। भाई प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। और मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने जो आपकी रियल या फिर ये कहिए कि जो आपकी एफिलिएटेड वेरीफाइड एसोसिएशंस है, फेडरेशंस है, मैंने उनकी लिस्ट डाली हुई है और वो वीडियो का लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी है। और उसके अलावा भी मैंने कि कैसे आप अपनी फेडरेशंस को चेक
कर सकते हैं कि ये आपकी रजिस्टर्ड है या फिर ये एफिलिएटेड है। अब ध्यान में रखिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी फेडरेशन होती है वो सिर्फ एक ही गेम करवा सकती है। कभी आपने सुना कि बीसीसीआई जो हमारी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, क्या वो सभी एथलेटिक्स का भी इवेंट करवा देगी? नहीं करवा पाएगी। फुटबॉल, आपकी जो फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, क्या वो आपका एथलेटिक्स का इवेंट करवा देगी, कबड्डी का इवेंट करवा देगी? लेकिन ये फेडरेशंस आप देखिए कि एक साथ सभी इवेंट्स को करवा रही है। एथलेटिक्स भी करवा रही है, साथ में आपका कबड्डी है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, और आपको एक ऐसे एरिया के अंदर ले जाया जाएगा। और आप, जी हाँ, ये ताज्जुब होगा आपको कि वहां पर जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो सिर्फ एक या दो ही आपको अपने कॉम्पिटिटर मिलते हैं। आपकी फर्स्ट पोजीशन आ गई, आपकी सेकंड आ गई, और साथ में कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस खिलाड़ी को ले जाया जाता है उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता, और उसको भी वहां पर मेडल दे दिया जाता है। और भाई आपको ये भी पता होगा कि अगर आपके कॉम्पिटिटर नहीं है तो आपका कॉम्पिटिशन ही नहीं हुआ, तो फिर आपको मेडल किस बात का? भाई बच के रहिए। इन फेडरेशन से मेरी हाथ जोड़ के उन सभी साथियों से विनती है, और इस वीडियो को भाई शेयर जरूर कीजिएगा उन साथियों तक जिनको आप अपनी जो खून की गाड़ी कमाई है उसको लूटने से बचाना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जी हाँ, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।